बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग में एंड्रॉयड नोटिफिकेशंस का पार्ट बी डिस्कस करेंगे। आज हमारे जो टॉपिक है इसमें हमने कुछ फर्दर एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करना है। नोटिफिकेशन की वही चीज़ें जो प्रीवियस हमने पढ़ी हैं उसको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगी उसकी। और एक अनदर एग्जांपल है जिसमें हम बटन क्लिक करने के ऊपर नोटिफिकेशंस को अलाउ करेंगे, उनको क्रिएट करेंगे, फिर उसको अपडेट भी करने का मैकेनिज्म देखेंगे आज, और साथ ही साथ उसको कैंसिल करने का मैकेनिज्म के ऊपर भी डिस्कशन होगी। और इसमें और भी कई एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपकी लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तवज्जो से इसको सुने और इसको देखें और फिर इसको परफॉर्म करने की कोशिश करें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह। ये आज जो आप काम कर लेंगे उसके बाद ये होमवर्क है, आपने इस यूआरएल के ऊपर भी आना है और फिर इसको आपने करने की कोशिश करनी है। इसी यूआरएल के अंदर आपका आज का सारा जो आपको डाटा दिखाया गया है, बाकी प्रीवियस पेज इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने काम को। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है थोड़ा, फिर उसके बाद हम कोडिंग सिनेरियो को भी देखते हैं और एप्लीकेशन को चला के चेक करते हैं। आपने इसी एप्लीकेशन को एज इट इज़ भी चलाना है और फिर ये जो होमवर्क है इसको भी आपने करने की कोशिश करनी है। इसी तरह के काम को आपने अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर भी यूज़ करना है। आज हम देखने जा रहे हैं जी, हमारे पास नोटिफिकेशन का पार्ट बी है। हम इस पार्ट बी को देखते हैं कि इसके अंदर हमने कुछ चीज़ों को मज़ीद डिफरेंट वे से डिस्कस करना है। ये एक अनदर एग्जांपल है जिसके अंदर हम वर्किंग करेंगे। इसका बेस लाइन तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लियर किया है कि नोटिफिकेशन क्या होती है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो, यू शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट द ऑन क्लिक मेथड फॉर बटन्स। हम आज ऑन क्लिक मेथड से भी देखेंगे करेंगे, इसलिए इसमें कहा गया कि इसका आना आपको ज़रूरी है। क्रिएट इम्प्लिसिट इंटेंट्स ये भी किए हैं। सेंड कस्टम ब्रॉडकास्ट, यूज़ ब्रॉडकास्ट रिसीवर, तो ये चीज़ें हमारे पास आनी चाहिए। व्हाट यू विल लर्न, हाउ टू क्रिएट अ नोटिफिकेशन यूजिंग द नोटिफिकेशन बिल्डर। ठीक है, इसका भी हमें समहाउ कुछ आइडिया है। हाउ टू यूज़ द पेंडिंग इंटेंट्स टू रिस्पॉन्ड टू नोटिफिकेशन एक्शंस। इसको भी पेंडिंग इंटेंट्स को हमने प्रीवियस एक लेक्चर में हमने थोड़ा इसको भी देखा है। हाउ टू अपडेट और कैंसिल एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन, ये आज हमारे पास टोटली न्यू टॉपिक होगा और इसको हम थोड़ा मज़ीद देखेंगे। व्हाट यू विल डू, क्रिएट एन ऐप दैट सेंड्स नोटिफिकेशंस व्हेन द यूज़र टैप अ बटन इन द ऐप। और इसके बाद क्या होगा जी, क्रिएट द नोटिफिकेशन फ्रॉम अ बटन इन योर ऐप एंड फ्रॉम एन एक्शन बटन दैट्स इनसाइड द नोटिफिकेशन। ठीक है, हम उसको चाहेंगे तो कैंसिल भी कर सकेंगे। फिर आते हैं हमारे पास ये ओवरव्यू होगा जी, हमारे पास ऐप ओवरव्यू होगा। हम इस तरह की एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिससे नोटिफाई करेंगे। जैसे हम नोटिफाई करेंगे तो यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आ जाएगी और उसके बाद हम इसी ही नोटिफिकेशन को बग़ैर किसी मतलब ये कि बग़ैर किसी इसके अंदर कोई और लेटेस्ट हम इसको ये हमारे पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगी और इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास आएगा जी। अपडेट मी के अंदर होगा ये कि जो पहले से नोटिफिकेशन आई है उसके अल्टरनेट आपको न्यू नोटिफिकेशन देने की बजाय आपको उसी नोटिफिकेशन के अंदर अमेंडमेंट की जाती है और उसके बाद हम इसको यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी इसके हम कोड एस्पेक्ट से भी, कि सबसे पहले हमने स्टेप बाय स्टेप इसको समझे ताकि आपको कोड करते हुए ये क्लियर हो सके कि कोड को आपने स्टार्ट कैसे करना है और किस स्टेप से हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं और साथ ही इसके कोड को भी एक दफ़ा व्यू कर लेंगे ताकि इसको चला के चेक करें, फिर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और आपको इसको क्लियर हो तो उसके अंदर फिर कस्टमाइजेशन कुछ चीज़ें जो सी हैं वो आप इसको देख सकें।
सबसे पहले आपने क्रिएट करना, जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, आपने कोई नाम रख दिया उसका, एम्प्टी एक्टिविटी टेम्पलेट हमने क्रिएट किया, और फिर आपने जाना है इन योर एक्टिविटी मेन XML लेआउट के अंदर और रिप्लेस कर देना डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू को, आपने किसके अंदर चेंज कर देना, बटन के अंदर। हमने यहाँ बटन लगाया और ये प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी मेंशन कर दी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने ये करने के बाद डू द फॉलोइंग स्टेप्स, ये हमने करना है कि मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर क्या करना है। सबसे पहला काम ये है कि जी क्रिएट अ मेंबर वेरिएबल फॉर द नोटिफाई मी बटन, हमने एक बटन बना दिया, बटन नोटिफाई, और क्रिएट अ मेथड स्टेप फॉर द सेंड नोटिफिकेशन मेथड। मेथड स्टब क्या चीज़ है जी, ये बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें कुछ ख़ास फंक्शनैलिटीज़ होती हैं किसी ख़ास क्राइटेरिया को करने के लिए, यानी किसी ख़ास पीस ऑफ कोड को हम मेथड स्टब कहते हैं, जिसके अंदर कोई जो चीज़ें हैं वो बड़ी क्लियरली डिफ़ाइन की जाती हैं, और उस क्लास में हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करके इसको मज़ीद डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्रिएट अ मेथड हमने करना है कि इसका सेंड नोटिफिकेशन का एक मेथड क्रिएट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे जी, इन द ऑन क्रिएट मेथड इनिशियलाइज द नोटिफाई मी बटन एंड क्रिएट द ऑन क्लिक लिसनर। आज हम क्लिक लिसनर के अकॉर्डिंगली इस काम को आगे फर्दर मूव करेंगे। प्रीवियस हमारा जो एप्लीकेशन चली थी, इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर था कि हमने बस एप्लीकेशन को जैसे एग्जीक्यूट किया था तो एक नोटिफिकेशन हमारे पास आ रही थी उसके अंदर। तो आज हम देखेंगे कि हमने मज़ीद इसको कस्टमाइज़ करना है। हम चाहते हैं हम कोई बटन फॉर एग्जांपल क्लिक करें तो हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आए, तो इट विल बी यूजेबल फॉर द एडमिन साइड ऑफ एप्लीकेशन इन विच यू कैन ट्रिगर कस्टमाइज्ड नोटिफिकेशन टू योर यूज़र्स। यानी कोई भी एप्लीकेशन जो आप उसका एक एडमिन साइट अगर आपके पास हो तो आप उधर से भी इस तरह के बटन को क्रिएट करके तो आपके यूज़र्स को वो सारी नोटिफिकेशन वहाँ से ट्रिगर हो सकती है, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हम अपने कंट्रोल में होती हैं सारी नोटिफिकेशन। हम क्या करते हैं जी, सेंड नोटिफिकेशन और फ्रॉम द ऑन क्लिक मेथड। हमने क्या किया जी, वही फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। ये काम करने के बाद हमने सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया और उसके अंदर हमने ओवरराइड कर दिया ऑन क्लिक के मेथड को, और उसके अंदर हमने एक फंक्शन को कॉल करना है सेंड नोटिफिकेशन को। अब आगे देखते हैं जी, क्रिएट अ नोटिफिकेशन चैनल। इसके ऊपर प्रीवियस डिस्कशन हुई थी, हम मज़ीद इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते हैं जी। ये हमारे पास 8.0 एंड्रॉयड के वर्जन API लेवल 26 में अवेलेबल है और से हायर में, और हमारे पास ईच नोटिफिकेशन चैनल रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ नोटिफिकेशन। ये कोई ख़ास किस्म की टाइप को रिप्रेजेंट करता है, कोई कैटेगरीज बनाने के लिए। इन योर कोड यू कैन ग्रुप सेवरल नोटिफिकेशन इन ईच नोटिफिकेशन चैनल, यानी इसमें काफ़ी चीज़ें आपके पास एक जगह ही आ जाएंगी। फॉर ईच नोटिफिकेशन चैनल योर ऐप सेट बिहेवियर फॉर द channel and the behavior is applied to all the notification in the channel. For example, your app might set the notification in channel to play a sound, blink a light or vibrate. This is a whether हम क्या करते हैं, वट एवर बिहेवियर योर ऐप सेट फॉर अ नोटिफिकेशन चैनल द यूज़र कैन चेंज द बिहेवियर एंड द यूज़र कैन टर्न ऑफ द ऐप्स नोटिफिकेशन ऑल टुगेदर। ये आप इसको चेंज कर सकते हैं। मज़ीद आप इसकी ये कैटेगरीज आ जाती हैं, आप इसकी बेसिकली इसके सेटिंग में जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं कि अलाउ नोटिफिकेशन डॉट करना है, ऑन करना है, आपने कैटेगरीज आ गई हैं तो ये कैटेगरी आपके पास आ गया, आपने इसको मेक साउंड है या किस तरीके से इसको लेके चलना है। ये बेसिकली आपने इसमें जिस चीज़ का ध्यान रखना वो ये है कि जी टारगेट द लेटेस्ट अवेलेबल SDK, और चेक करना आपके पास अगर लेटेस्ट SDK मौजूद है तो फिर आपके पास ये चैनल की ऑप्शन आएगी 26 से हायर API के अंदर या 26 के अंदर। इससे कम वाले में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। और इसी तरीके से हम इन चीज़ों को क्रिएट अ नोटिफिकेशन चैनल देखने के लिए हम मेन एक्टिविटी में जाएंगे, और मेन एक्टिविटी के अंदर हम इस तरीके से इसको मेंशन कर देंगे कि प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, और हम इसको प्राइमरी नोटिफिकेशन चैनल के अकॉर्डिंगली इसका आईडी बनाएंगे। ये बेसिकली क्या है जी, क्रिएट अ कांस्टेंट फॉर द नोटिफिकेशन चैनल आईडी। एवरी नोटिफिकेशन चैनल मस्ट बी एसोसिएटेड विद एन आईडी दैट इज यूनिक विद इन योर package. You use this channel ID later to post your
नोटिफिकेशन, ये हम बाद में यूज़ करेंगे जो कि नोटिफिकेशन पोस्ट करने में हमारी मदद करेगी। द एंड्रॉयड सिस्टम यूजेस द नोटिफिकेशन मैनेजर क्लास टू डिलीवर द नोटिफिकेशन टू द यूजर इन मेन एक्टिविटी जावा। क्रिएट अ मेंबर वेरिएबल टू स्टोर द नोटिफिकेशन मैनेजर ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास प्राइवेट नोटिफिकेशन मैनेजर है, हम इसको यूज़ करेंगे और हमारे पास जब हम मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर जाएंगे, हमने इसको करते हुए इनिशिएट करना है कि इसको नोटिफिकेशन मैनेजर को, और किस तरीके से इनिशिएट करेंगे जी, हमने क्रिएट नोटिफिकेशन के मेथड में जाएंगे और इधर हमने क्या किया जी, नोटिफिकेशन मैनेजर के अकॉर्डिंगली इसको इनिशिएट किया, गेट सिस्टम सर्विस नोटिफिकेशन सर्विस। तो हमारे पास ये नोटिफिकेशन सर्विस को कैसे आगे यूटिलाइज करना, क्रिएट अ नोटिफिकेशन चैनल इन द क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल। ठीक है, हम क्या करेंगे, मेथड बिकॉज नोटिफिकेशन channels are only available API 26 and higher add a condition to check for the device API versions। तो इसको चेक करने के लिए, क्योंकि इसी में ही मौजूद है, तो उसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे इफ़ का चेक लगाया, हमने प्रीवियस भी इसको देखा था। तो अब ये है हमारे पास कि जी inside the if statement construct a notification channel object and use primary channel ID as the channel ID। set the channel name, the name is displayed under the notification categories। वो ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताई हैं। सेट नोटिफिकेशन आपने ये करना है तो आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। हमने इसको भी देखा था, इसके पैरामीटर थे, प्राइमरी चैनल आईडी आएगा, हमने उसका नाम दे दिया, नोटिफिकेशन मैनेजर है, तो हमने इसको डॉट इम्पोर्टेंस हमने कर दी है हाई। ठीक है, आप इसके लिहाज से इसको कर सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं इसको कि कौन सी हमने इम्पोर्टेंस देनी है। इन क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल इनसाइड द इफ स्टेटमेंट कॉन्फ़िगर द नोटिफिकेशन चैनल ऑब्जेक्ट्स। हम इसको क्या करेंगे, सेटिंग कर सकते हैं इसकी मज़ीद। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सेट द नोटिफिकेशन लाइट कलर, enable vibration and set a description that displays in the device setting app। You can also configure a notification alert sound। notification channel dot enable lights true, color dot red, vibration true, description this and create notification, उसके अंदर हम ये कर देंगे। तो ये इस तरीके से हम आज ये चीज़ें मज़ीद इसको डिटेल से देख रहे हैं कि ये हम इसको मेंशन कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है बिल्ड योर फर्स्ट नोटिफिकेशन। आप इसको कैसे कर सकते हैं, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। हमारे पास आइकॉन होता है जो कि सेट स्मॉल आइकॉन के अंदर आएगा, टाइटल है जो कि सेट कंटेंट टाइटल में आएगा, डिटेल है जो कि सेट कंटेंट टेक्स्ट के अंदर हमारे पास व्यू होगी। तो टू क्रिएट अ रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन आईडी हमारे पास ये हम इसके आइकॉन को फाइल न्यू इमेज एसेट के जाके हम क्या करेंगे जी, आइकॉन टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द नोटिफिकेशन आइकॉन। हम इसको क्या करेंगे जी, हमारे पास क्लिप आर्ट आइटम्स है, मटेरियल डिज़ाइन आइकॉन फॉर द योर नोटिफिकेशन फॉर दिस ऐप यूज़ द ऐप एंड्रॉयड आइकॉन। और फिर आप आखिर में हमने ये रीनेम द रिसोर्स, हमने IC एंड्रॉयड एंड क्लिक नेक्स्ट एंड फिनिश। दिस क्रिएट द ड्रॉएबल फाइल विद डिफरेंट रेजोल्यूशन फॉर द डिफरेंट API। इसको आपने क्या करना है, इस आइकॉन को क्रिएट करने के लिए ये स्टेप्स आप फॉलो कीजिएगा। और टू बिल्ड योर नोटिफिकेशन डिस्प्ले यू नीड टू एसोसिएट द नोटिफिकेशन विद अ नोटिफिकेशन ID। हम इसके आईडी के साथ होंगे, नोटिफिकेशन आईडी हमने 0 रखा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे। और इसी के अंदर हमारे पास इफ़ यू मिस दिस टाइप योर ऐप क्रैशेस। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, इसको मिस कर देंगे तो ऐप क्रैश हो सकती है। और फिर हम क्या करते हैं जी, इसके अंदर आते हैं इन मेन एक्टिविटी डॉट जावा क्रिएट अ हेल्पर मेथड called get notification builder। you use get notification builder later in the notification compact builder object। Android Studio will show an error about the missing return statement but you will fix that soon। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। इनसाइड द गेट नोटिफिकेशन बिल्डर मेथड क्रिएट अ इंस्टेंशिएट द नोटिफिकेशन बिल्डर। हम इसके अंदर नोटिफिकेशन बिल्डर को इस तरीके से सेट करेंगे। करना ये है कि नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर हमने इसका ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो हमने इसके अंदर दिस और प्राइमरी चैनल आईडी इसको पास करना है।
सिंपल इसके 5th स्टेप के अंदर जाके आपने करना ये है कि हमने सेट कंटेंट, टाइटल और सारी चीज़ें हमने नोटिफिकेशन की यहाँ पे पास कर देंगे। एट द एंड रिटर्न द बिल्डर, हम रिटर्न नोटिफाई बिल्डर कर देंगे इसका। नाउ यू कैन फिनिश द सेट नोटिफिकेशन मेथड एंड सेंड द नोटिफिकेशन। ये फर्स्ट टाइम एक दफ़ा मैं बोल रहा हूँ, आपने इसे दोबारा 2, 3, 4 दफ़ा बेशक देखें इसको, तो आपको ये जो स्टेप्स है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होना शुरू होंगे कि इसको कैसे हमने आगे फर्दर लेके चलना। नाउ यू कैन फिनिश द सेंड नोटिफिकेशन मेथड दैट सेंड नोटिफिकेशन। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी, आपने मेन एक्टिविटी में जाना है इनसाइड द नोटिफिकेशन। send notification method use the get notification to get the builder object, call notify on the notification manager। और हम इस तरीके से डॉट नोटिफाई नोटिफिकेशन आईडी और नोटिफाई बिल्डर हम इस तरीके से इसको कॉल कर देंगे। तो पहले हमने ये किया और उसके बाद हमने दिस लाइन ऑफ कोड किया, रन योर ऐप, द नोटिफाई मी बटन इश्यूज अ notification and icon appears the status bar, however the notification is missing an essential feature, nothing happens when you tap it। ठीक होगा जी, आपके बस नोटिफिकेशन आएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। add a content intent and dismiss the notification। हम इसको add content भी करेंगे और इसको dismiss करने के बारे में देखेंगे। मतलब इसको हम देख रहे हैं जी कि हमारे पास वो इंटेंट आ जाएगा। ठीक है, हमने ये इंटेंट क्रिएट किया है और इसी इंटेंट को क्रिएट करने के साथ साथ हमने फिर क्या किया है, पेंडिंग इंटेंट के बाद ये बाय यूजिंग अ पेंडिंग इंटेंट टू कम्युनिकेट विद एन अदर ऐप, यू are telling that app to execute some predefined code at some point in the future. It's like other app can perform an action on behalf of your application। यानी आपकी outside of the application जाके आपको इसके ऊपर वर्किंग करने के बारे में फोकस करता है। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे हम इसको जब देखते हैं कि हमारे पास सेट कंटेंट आएगा तो हम इसको कैसे लेके चल सकते हैं। तो हमारे पास हमने इतना काम करने के बाद सिंपल आगे जाना और सेट कंटेंट इंटेंट करना है, सेट ऑटो कैंसल ट्रू कर देना है इसको। ठीक है, और इसके बाद हमारे इसको रन करेंगे, हमारे पास ये नोटिफिकेशन इस तरीके से शो होना शुरू हो जाएगी। और इस काम को करने के लिए आप इस सारे स्टेप्स को फॉलो किया होगा तो आपका ये काम इस हद तक यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है प्रायोरिटी क्या है, इसको प्रायोरिटीज को सेट करना है और कितनी प्रायोरिटीज को किस तरीके से टैकल करना है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आएंगी। हमारे पास टास्क 2 के अंदर हम देख रहे हैं जी अपडेट और कैंसिल नोटिफिकेशन। पहले हमने देखा है क्रिएट कैसे करना है इसको, अब हम अपडेट और कैंसिल की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने देखना ये है कि जी ऐड एंड अपडेट बटन एंड कैंसिल बटन। हमने क्या करना है, एक्टिविटी मेन में जाना है, लेआउट में। ठीक है, ये अपने मेन है, ये एक्टिविटी मेन है। ठीक है, लेआउट क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ नोटिफाई और हमने क्या करना है इसको नोटिफाई बटन, इसको हम क्या करेंगे इन द डिज़ाइन एडिटर कॉन्स्ट्रेंट द न्यू बटन टू ईच अदर एंड टू देयर पेरेंट। इसके अंदर हमारे पास सिंपल ये बटन आएंगे। हमने एक बटन बनाया नोटिफाई मी के नाम से, एक बटन बनाया अपडेट के नाम से, एक बटन बनाया कैंसिल मी के नाम से। ठीक है, और स्ट्रिंग्स और एक्स्ट्रा कॉल द टेक्स्ट ये हमने स्ट्रिंग्स के अंदर मेंशन कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। डू द फॉलोइंग स्टेप इन द मेन एक्टिविटी जावा। इसके अंदर हमने क्या करना है जी, हमने 2 बटन्स को इस तरीके से मैनेज किया, एक कैंसिल अपडेट का और एट द एंड ऑफ ऑन क्रिएट हम ऑन क्लिक के अंदर जाके ये कुछ कोड इस तरीके से मेंशन करेंगे कि हम इसमें ऑन क्लिक के मेथड को हमने अभी ये जो फंक्शनैलिटी को परफॉर्म नहीं की। इसी तरीके कैंसिल की भी अभी हमने कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं की। ये 2 बटन्स को हमने एक्शन लिस्नर की तरह का हमने बना दिया। ठीक है, क्लिक लिस्नर बन जाएगा ये, और जैसे ही इसको क्लिक करेंगे कि कोई ना कोई परफॉर्म करेगा मेथड। इसके बाद हमने देखा जी क्रिएट मेथड फॉर अपडेटिंग द कैंसिलिंग नोटिफिकेशन, हमने इसको भी डिफाइन करना आगे जाके, और हम फिर इसको फर्दर देखें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। हमने इम्प्लीमेंट द कैंसिल अपडेट नोटिफिकेशन, अब इसकी बात आ रही है तो हम इसके अंदर चलते हैं। तो
हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, इन मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाएंगे और इसके अंदर हमारे पास जो काम है वो इस तरीके से चलेगा कि इनसाइड द कैंसिल नोटिफिकेशन मेथड ऐड द फॉलोइंग लाइन। हम क्या करेंगे, नोटिफाई मैनेजर डॉट कैंसिल इसको करेंगे नोटिफिकेशन आईडी के लिहाज से और रन द ऐप। ठीक है, हम इसको एप्लीकेशन को चलाएंगे और टैप नोटिफाई मी। ठीक है, उसके बाद टैप कैंसिल बटन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देखेंगे कैसे हमने लेके चलना है। फर्दर सिंपल इसके अंदर जो चीज़ है, स्टेप 1 के अंदर ये बताया हुआ कि आपने कैंसिल नोटिफिकेशन मेथड को ऐड करना इस लाइन से, और फिर हम इसको फर्दर देखेंगे। अपडेटिंग अ नोटिफिकेशन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन कैंसिलिंग अ नोटिफिकेशन, क्योंकि इसमें तो सिंपल कैंसिल करना है ना, हमने नोटिफिकेशन बनाई उससे जस्ट कैंसिल कर देती। अपडेट जो करना है ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, हमने उसके अंदर किस तरीके से लेके चलना है इन चीज़ों को। और हम इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे देखते हैं जी कि हमने सबसे पहले उसको कोई इमेज अपडेट किया, तो हमारे पास उस इमेज का रेजोल्यूशन क्या थी, क्या कहाँ से है, ड्रॉएबल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, और इसके बाद हमारे पास अपडेट नोटिफिकेशन के अंदर हमारे पास किस तरीके से हम इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे। तो इसके अंदर सिंपल हमने बिट मैप एंड्रॉयड इमेज बिट मैप फैक्ट्री को यूज़ करते हुए हमने डिकोड रिसोर्स गेट रिसोर्सेज आर डॉट ड्रॉएबल डॉट मैस्कोट 1 हमने इसका नाम रखा हुआ। तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास जो काम होगा हमने करना ये है कि जी आपने फॉलो करना है इन सारे स्टेप को, ताकि हम इस इमेज को इसके अंदर से अपडेट कर सकें। इनसाइड अपडेट नोटिफिकेशन यूज़ the get notification builder method to get the notification compact builder object, और वही काम जो हमने इसके अंदर किया था उसी को हम लेके चल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, इनसाइड अपडेट नोटिफिकेशन आफ्टर द नोटिफाई बिल्डर डिक्लेरेशन चेंज द स्टाइल ऑफ योर नोटिफिकेशन एंड सेट द इमेज एट द टाइटल। हम क्या कर रहे हैं जी, हम पहले इसके अंदर ना इमेज नहीं थी, अब हम इसके अंदर इमेज ऐड कर रहे हैं। तो बताया गया जी आपने डाउनलोड करनी है, इमेज करनी है ये नोटिफिकेशन एंड रीनेम इट टू मैस्कोट 1 करना है। इफ़ यू यूज़ योर ओन इमेज मेक श्योर दैट इट्स एस्पेक्ट रेशियो इज़ 2:1 और 2:1 के लिहाज हो गया, और एंड इट्स विड्थ इज़ 450 dp और लेस। ठीक है, पुट द मैस्कोट इमेज, और ये हम इस तरीके से इसको मेंशन करते जाएंगे। तो फिर हमारे पास क्या आएगा जी, हम नोटिफाई बिल्डर डॉट सेट स्टाइल करेंगे इसका डॉट बिग पिक्चर स्टाइल के लिहाज से डॉट बिग पिक्चर एंड्रॉयड इमेज और सेट बिग कंटेंट टाइटल, और इसे अपडेट कर देंगे। इनसाइड हम अपडेट नोटिफिकेशन आफ्टर सेटिंग द नोटिफिकेशन स्टाइल बिल्ड द नोटिफिकेशन एंड कॉल नोटिफाई ऑन द नोटिफाई मैनेजर पास इन द सेम नोटिफिकेशन आईडी एज बिफोर। हम इसको इस तरीके से कर देंगे। रन योर ऐप टैप द अपडेट बटन एंड चेक द नोटिफिकेशन अगेन, और हम इसको चेक करेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। टोगल द बटन स्टेट, हम इसके टोगल बटन के लिहाज से इसके ऊपर वर्किंग करते हैं ताकि कोई एक बटन क्लिक करें तो दूसरे उसके अंदर से डिसेबल्ड हो जाए। इस काम को करने के लिए हम सिंपली इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सर नोटिफिकेशन बटन स्टेट, हमने इसके अंदर 3 पैरामीटर लिए हुए हैं बूलियन के। ठीक है, इज़ नोटिफाई इनेबल्ड, इज़ अपडेट इनेबल्ड, इज़ कैंसिल इनेबल्ड। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या चीज़ें डिफाइन की हैं, इज़ नोटिफाई इनेबल्ड सेट इनेबल्ड, हमने इसके अंदर ये 3 बटन्स को इस तरीके से रखा हुआ है। तो यहाँ से जो ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, ये उस बटन को ट्रू फॉल्स के लिहाज से सेट कर देगा। और इसके स्टेट्स को हमने इस तरीके से रखा हुआ है जी, ऑन क्रिएट जो आएगा, ऑन क्रिएट जब आएगा तो बटन नोटिफाई होगा, इस नोटिफाई इनेबल्ड हो जाएगा, बाकी दोनों फॉल्स का हो जाएंगे। ठीक है, और जब हम करेंगे सेट, हम करेंगे फॉर एग्जांपल अपडेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जैसे ही वो बटन क्लिक हो गया यानी सेंड नोटिफिकेशन हो चुका है, ऑन क्रिएट के ऊपर ये था, तो सेंड नोटिफिकेशन जैसे चलेगा तो फिर ये वाला फॉल्स हो जाएगा, फर्स्ट वाला कौन सा बटन नोटिफाई जो फर्स्ट था ये फॉल्स हो जाएगा, और उसके बाद बाकी दोनों ट्रू हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ही हम फॉर एग्जांपल अपडेट नोटिफिकेशन के बटन को क्लिक करेंगे
तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही बटन ट्रू रहेगा, कौन सा वाला, जो कैंसिल का, बाकी दोनों फॉल्स रहेंगे। और जैसे हम कैंसिल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट वाला है वो ट्रू हो जाएगा, बाकी दोनों फॉल्स हो जाएंगे। इसको चला के भी चेक करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके। ऐड अ नोटिफिकेशन एक्शन बटन हमारे पास यहाँ पे आएगा कि हमने इसको किस तरीके से देखना है। ये हमारे पास है नोटिफिकेशन बटन के लिहाज से। हमने इसके अंदर वही ऐड था, लेबल था, पेंडिंग इंटेंट था, ये वही चीज़ें जो कि हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पे जो चीज़ें न्यू हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट अ ब्रॉडकास्ट रिसीवर दैट कॉल्स अपडेट नोटिफिकेशन। ठीक है, इन दिस स्टेप यू इम्प्लीमेंट अ ब्रॉडकास्ट रिसीवर दैट calls an update notification method when the user taps an update notification action button inside the notification. In main activity.java, add a subclass of broadcast receiver as an inner class, override the on receive method. Don't forget to include an empty constructor. ठीक है, हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन रिसीवर एक्सटेंड्स ब्रॉडकास्ट रिसीवर किया और यहाँ पे हमने क्या किया, ऑन रिसीव के अंदर हमने इसको भी एम्प्टी छोड़ा, नोटिफिकेशन रिसीवर का हमने क्या बना दिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया। इन द ऑन receive method of the notification receiver call the update notification. In the main .java create a unique constant member variable to represent the update notification action to your broadcast. Make sure to prefix the variable value that with your app's package name to ensure the यूनिकनेस। यहाँ पे हमारे पास आएगा पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग एक्शन अपडेट नोटिफिकेशन। और हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका पूरा नाम दिया ताकि इस सारी चीज़ें हमारी, ये बेसिकली जो स्ट्रिंग ही है लेकिन हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इस तरीके से नाम दे देना। ठीक है, और इन मेन एक्टिविटी जो जावा के अंदर आपने क्या करना है, क्रिएट अ मेंबर वेरिएबल फॉर योर रिसीवर एंड इनिशियलाइज इट्स यूजिंग द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और हम इसको यहाँ पे प्राइवेट नोटिफिकेशन रिसीवर के अंदर हमारे पास आ जाएगा टू रिसीव द एप्लीकेशन अपडेट नोटिफिकेशन। इंटेंट रजिस्टर करवाएंगे हम और इसके अंदर हमारे पास ये रजिस्टर रिसीवर आ जाएगा। ये सारा किस लिए कर रहे हैं जी, ये क्यों हम इसके ऊपर फर्दर वर्किंग कर रहे हैं। और रजिस्टर रिसीवर करने के बाद हमारे पास एक्शन अपडेट नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक्चुअली बेसिक जो इसकी लॉजिक है वो इसको समझे इस तरीके से कि जो अपडेट नोटिफिकेशन करनी है उसके लिए हमें ब्रॉडकास्ट रिसीवर की ज़रूरत पेश आएगी ताकि हम अपनी जो एप्लीकेशन अपने नोटिफिकेशन है उसको अपडेट करें। और क्योंकि अपडेट होता है रन टाइम के ऊपर, उसके जो चीज़ें चल रही हैं उसको ही उस टाइम में उसकी वो प्रॉपर चीज़ों को मेंटेन करें। तो इसको आप यहाँ से समझे कि यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय आया हुआ, तो ऑन डिस्ट्रॉय हमने देखा था ये इसकी कहाँ यूज़ हो रहा था, इसके लाइफ साइकिल के अंदर। तो अगर तो आप चाह रहे हैं कि चलती हुई एप्लीकेशन के अंदर ही हमने कोई ना कोई उसकी चलती हुई नोटिफिकेशन जो कि जा चुकी थी पहले उसी को हमने चेंज करने की बात करेंगे तो हमें ब्रॉडकास्ट रिसीवर की ज़रूरत पेश आएगी। हमने उसके लिहाज से ये कोड सिनेरियो तो जस्ट इसलिए है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अगर हमें ये समझ आ जाए हम करना क्या चाह रहे हैं तो कोड तो जस्ट सिंटैक्स है ना, तो आप इस सिंटैक्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने इसको क्या किया जी, हमारे पास प्रोटेक्टेड वाइड ऑन डिस्ट्रॉय के अंदर टू अनरजिस्टर द रिसीवर करने के लिए हम क्या करते हैं, सुपर डॉट ऑन डिस्ट्रॉय के अंदर हम इसको चला देते हैं ताकि ये अनरजिस्टर हो रहा है। क्रिएट एन आइकॉन फॉर द अपडेट एक्शन, आप इस एप्लीकेशन का आइकॉन जिस तरीके से सेट करना चाहें इसको सेट कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म है ऐड द अपडेट एक्शन टू नोटिफिकेशन। हम क्या कर देते हैं जनाब इसके अंदर आते हैं, इन मेन एक्टिविटी डॉट जावा इनसाइड द सेट नोटिफिकेशन मेथड इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग स्टेप्स। एट द बिगिनिंग ऑफ द मेथड क्रिएट एन इंटेंट यूजिंग द कस्टम अपडेट एक्शन। और उसके बाद क्या होगा जी, यूज गेट ब्रॉडकास्ट टू गेट द पेंडिंग इंटेंट टू मेक श्योर दैट दिस पेंडिंग इंटेंट इज सेंट एंड यूज्ड ओनली वंस, सेट फ्लैग वन शॉट। ठीक है, और हमने एक दफ़ा ही इसको चलाना होता है। तो पेंडिंग इंटेंट डॉट फ्लैग वन शॉट। ठीक है, और यूज द ऐड एक्शन मेथड टू ऐड एन एक्शन टू नोटिफाई
notification compat dot builder after notify builder definition pass the icon and label text and pending intent. हमारे पास ये आ जाएगा drawable आ जाएगा notify builder dot add action r dot drawable dot ic update notification intent run your application tap the notify me button और then update notification button notification is updated. इसको अब हम आते हैं तो आपने यहाँ से इसका सोर्स कोड ले लेना, ठीक है, इसको डाउनलोड करना और इसको फिर सेटिंग करनी है प्रॉपर, जिस तरीके से हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं इसके लिहाज से सेटिंग करनी है, फिर आपने इसको फर्दर करना है। बाकी इसके अंदर कोडिंग चैलेंजेस है, समरी है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, मज़ीद इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, होमवर्क है इसके अंदर दिया हुआ और ये आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से खुद से करना है, ठीक है। मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ जी, आपको आज की एप्लीकेशन जो सी है वो व्यू करवा रहा हूँ। इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपने वही ड्रॉएबल के अंदर जो इमेजेस थी जैसे कि बताया गया कैसे ऐड करनी है, वैल्यूज़ है, कलर्स है, स्ट्रिंग्स है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो सी पहले जल्दी से आपको बता दूं फिर हम इसके काम की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे पास कलर्स, इसके स्टाइल्स, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है, प्राइमरी कलर, डार्क कलर जो चीज़ें थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लेआउट के अंदर हमारे पास ये बटन है हमारे पास जिसको हमने यूटिलाइज किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 3 बटन आ गए, नोटिफाई मी, अपडेट मी और कैंसिल मी, ठीक हो गया जी, 3 बटन थे। अब हम आते हैं, ये हमारा लेआउट का काम भी ख़त्म हो गया। अब सिर्फ ये इस फाइल के अंदर हमने रह के अपना काम करना है ताकि हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। तो मेन एक्टिविटी के अंदर जाएंगे और इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को देखें कि अभी ये कलेक्टिव कोड है सारा जो कि हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ था। ये हमारे पास जो कोड है वो सिंपल आपने यहाँ पे करना यह है कि एक्शन अपडेट नोटिफिकेशन, मैंने कहा था इसको पूरे का पूरा नाम दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी चैनल आईडी है, चैनल आईडी आपने पहले भी देखा था, हमने उसका चैनल आईडी दिया था ABCXYZ, जो भी आप इसे देना चाहें, ये कोई स्ट्रिंग होगी आपके पास। और इसके बाद हमारे पास आएगा जी नोटिफिकेशन आईडी, हमने इसे 0 दिया हुआ है, इट मस्ट बी अ प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इंट और ये है प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे बटन्स आ गए, हमने ये 3 बटन नए नोटिफाई किया और नोटिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे क्योंकि फुल कोड है तो हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन रिसीवर भी आएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें तो ऑन क्रिएट है फंक्शन, इसको हम इजीली डिफाइन करते हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले तो आप इसको ओवरव्यू कर लेना कि हमारे पास सबसे पहले ऑन क्रिएट है, ठीक है। हमने ऑन क्रिएट ऑन डिस्ट्रॉय के अंदर हमने अनरजिस्टर रिसीवर करना है इसको, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना है इसको ताकि वो हमारी जो एप्लीकेशन है वो नोटिफिकेशन जो सी है वो कैंसिल भी कर सकें, इसको अपडेट करने में भी इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। और क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल है और फिर सेंड नोटिफिकेशन है। इसी तरह हमने गेट नोटिफिकेशन बिल्डर बनाया था, हमने अपडेट नोटिफिकेशन बनाया था, कैंसिल नोटिफिकेशन बनाया था, हमने उसकी स्टेट्स के बारे में डिस्कशन की थी, हमने फिर यहाँ पे ब्रॉडकास्ट रिसीवर उसका हमने डिस्कस किया था कि इसका हमने क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो ये हमने किया था। उसके बाद अपडेट नोटिफिकेशन के अंदर ऑन रिसीव के अंदर ये चीज़ें हमने चलाई थी ताकि ये चीज़ें हमारे पास इस तरीके से आ सकें। अब सबसे पहले हम जाते हैं तो ओपन करते हैं यहाँ से जी ऑन क्रिएट को। ऑन क्रिएट के अंदर हमारे पास सिंपल वही काम है कि हमने क्रिएट नोटिफिकेशन इसके अंदर सबसे पहले किया, फिर रजिस्टर रिसीवर करवाया, रजिस्टर द ब्रॉडकास्ट रिसीवर टू रिसीव द अपडेट एक्शन फ्रॉम द नोटिफिकेशन, ठीक है। ये ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ये लाइन बाय लाइन कमेंटेड भी है यहाँ पे हर चीज़। और ऐड ऑन क्लिक हैंडलर, ठीक है। हमारे पास ऑन क्लिक हैंडलर कौन सा वाला चल रहा है जी, नोटिफाई वाला, सेंड नोटिफिकेशन करेगा ये, फिर दूसरा बटन क्या करेगा, अपडेट करेगा, तीसरा बटन क्या करेगा, कैंसिल करेगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंड नोटिफिकेशन बटन स्टेट ट्रू फॉल्स फॉल्स, हमने इसके अंदर ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि हमारे पास ये जब भी चलेगा सबसे पहले ये ट्रू होगा और बाकी दोनों फॉल्स होंगे। डन। अब हम चलते हैं आगे जी, हमारे पास आएगा क्रिएट
नोटिफिकेशन चैनल। हमने इसके ऊपर पहले भी काम किया हुआ है और ये सिंपल सा काम है। हमने इन चीज़ों को करने के बाद जो न्यू चीज़ है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे इनेबल लाइट्स कर दिया, कलर कर दिया है, वाइब्रेशन कर दिया, डिस्क्रिप्शन उसको दे दी है और फिर हमने ये काम हम क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल यहाँ से नोटिफिकेशन चैनल को चला दिया। इसके बाद हम बात करते हैं जनाबे वाला कि सेंड नोटिफिकेशन। यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन के हवाले से बात की है तो इसके ऊपर भी हमने बेस स्ट्रक्चर तो पहले लेक्चर में देखा था, इंटेंट किया, पेंडिंग इंटेंट के अंदर से हमने वर्किंग की है और उसको आईडी देंगे, अपडेट इंटेंट करेंगे और फ्लैग वगैरह की हमने बात की थी। अब देखें इस कोड को देखते ही अब इजी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया और अब हमारे पास यहाँ पे ये व्यू भी हो रहा है। नोटिफिकेशन बिल्डर हमने यहाँ पे बनाया और उसके बाद क्या किया, नोटिफाई बिल्डर में ऐड एक्शन कर दिया। उसके बाद क्या किया हमने जी मैनेजर एम नोटिफाई मैनेजर के अंदर हमने नोटिफाई करके इसको चलाने की बात की है। सेट नोटिफिकेशन हमने इसका कर दिया फॉल्स, ट्रू और ट्रू, यानी पहले दो ये जब चलेगा सेट नोटिफिकेशन चलेगा तो बाकी दो ट्रू हो जाएंगे और एक पहले वाला फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट बिल्डर की तो ये भी हमने प्रीवियस में देखा था। इंटेंट करेंगे, पेंडिंग इंटेंट बिल्डर के लिहाज से हमने इसको क्या किया, नोटिफिकेशन बिल्ड किया और इसके अंदर हम कर रहे हैं सेट कंटेंट टाइटल टेक्स्ट स्मॉल आइकॉन। ये तो प्रीवियस लेक्चर में डिटेल देखा था, ठीक है। तो ये हमने प्रायोरिटी वगैरह सारा कुछ इसका कर दिया और रिटर्न कर दिया नोटिफाई बिल्डर को। फिर हमारे पास आता है जी अपडेट नोटिफिकेशन। अपडेट नोटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है जी। हमने इसके अंदर इसकी इमेज को अपडेट किया है, फिर इसके इमेज को अपडेट करने के बाद हमने यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन बिल्डर को हमने यहाँ पे इनिशलाइज किया। उसके बाद हमने सेट स्टाइल किया, बिग पिक्चर किया, बिग कंटेंट टाइटल किया, फिर हमने डॉट नोटिफाई से इसको नोटिफाई करवाया और फिर फॉल्स फॉल्स और ट्रू रहने दिया। आखिरी सिर्फ कैंसिल की। कैंसिल का सबसे आसान है जी, सिंपल। आप इसे देखें, डॉट कैंसिल का फंक्शन चलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद ट्रू फॉल्स और फॉल्स कर दिया, यानी पहले वाला ट्रू कर दिया बाकी दोनों फॉल्स कर दिए ताकि ये बटन इस तरीके से चलेंगे। अब इसको एक दफ़ा चला के चेक करते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो सके चीज़ें। ये जी हमारे पास ये एप्लीकेशन, हम इस एप्लीकेशन को व्यू कर रहे हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर कैसे काम चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जैसे ही ग्रेडल आंसर दे देता है हम फिर इसको चला के चेक करते हैं कि ये हमारे पास नोटिफाई, ठीक है, नोटिफाई मी है, अपडेट मी है, कैंसिल मी है, ठीक है। बाकी दोनों को हमने फॉल्स रखा हुआ है और एक को हमने यहाँ पे किया था ट्रू रखा हुआ था, ठीक है। ये एप्लीकेशन हमारे पास अब रन होके आ गई है। हमने नोटिफाई मी के ऊपर क्लिक किया तो ये नोटिफिकेशन आ गई, यू हैव बीन नोटिफाइड, दिस इज योर नोटिफिकेशन टेक्स्ट अपडेट नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे किया अपडेट मी। जैसे ही मैंने अपडेट मी किया, यू हैव बीन नोटिफाइड, दिस इज योर नोटिफिकेशन टेक्स्ट, और फिर मैंने यहाँ से कर दिया इसको कैंसिल। तो यहाँ से देखें हमारे पास नोटिफिकेशन ख़त्म हो चुकी हुई है। दोबारा मैं नोटिफाई करता हूँ इसको, यू हैव बीन नोटिफाइड, दिस इज योर नोटिफिकेशन टेक्स्ट अपडेट नोटिफिकेशन, ठीक है। ये उसके अंदर भी इसको आ गया था, हमने अपडेट नोटिफिकेशन का बना के रखा हुआ था। ये बेसिकली रिसीवर ब्रॉडकास्ट के अंदर हमारे पास आ रहा है। ये वो इमेज है जो कि हमने लगाई थी जो इसके अंदर व्यू हो रही है, बिट मैप इमेज, ठीक है। फिर हमने इसको कैंसिल कर दिया। दोबारा करते हैं, इसको क्लिक किया और इसको यहाँ से जाके हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारी एप्लीकेशन को ही खोल देता है। फिर दोबारा नोटिफाई मी किया तो अब देखें इस नोटिफिकेशन को, यहाँ पे कोई इमेज नहीं है। अपडेट नोटिफिकेशन करते हैं तो देखिए इमेज आ गई, अभी अपडेट होगी नोटिफिकेशन हमारे पास। तो इस तरीके से अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें भी इसके अंदर से क्लियर होती जाएंगी और आप कोशिश करें थे अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर, टर्म प्रोजेक्ट के अंदर लाजमी यूज़ करें नोटिफिकेशन को और ताकि आप इन चीज़ों को मज़ीद फेमिलियर हो सकें और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और आप फर्दर इसके अंदर काम कर सकें।